नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए हम लाए हैं वीडियो री एग्ज़ाम के 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम अपनी श्रृंखला पर आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में आम की कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है मालदा, दूसरा है दशहरी और तीसरा चौसा। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ये सभी। तो ये सभी प्रजातियां या जो जातियां हैं आम की हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सुपारी किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होती है। इसका आंसर आपका होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन पर ज़्यादा समय न लेते हुए स्पीड के साथ देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है। तो इसमें से अब तीसरा क्वेश्चन है, एपेडा का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हम इसको आपके सामने लाए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दूसरा, क्योंकि पहला स्थान है चीन का। पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4840 वर्ग गज। और अगर इसको मीटर स्क्वायर में देखा जाए या वर्ग मीटर में देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा, मीटर स्क्वायर में इसका आंसर होगा 4046.98। ये मीटर में दिया है। अगर मान लो यही प्रश्न फीट स्क्वायर में या स्क्वायर फिट में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 43,560 वर्ग फिट। अगर ये प्रश्न आ जाए कि 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं तो इसका आपका राइट आंसर होगा 0.4047 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर में दिया गया है। इस तरह से चारों क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूँ सर्वाधिक किस राज्य में होता है। अगर प्रश्न आए कि भारत के किस राज्य में गेहूँ सर्वाधिक होता है तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर की दर से पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा पंजाब। इस तरह से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर प्रति हेक्टेयर की दर से पूछा जाए तो आपका आंसर होगा पंजाब। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादित होता है या उत्पन्न होता है तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसमें आपका आंसर होगा चेन्नई। इसमें आपका आंसर होगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है, मतलब पीने योग्य पानी पृथ्वी पर कितने % है। तो इसका आपका आंसर होगा 0.03%। और ये यही जो ताज़ा जल है ये नदी, तालाब, नहर और ये जो ग्लेशियर, इन सब को मिला के ये 3% पानी पीने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा संघनन क्रिया द्वारा। संघनन क्रिया द्वारा बादल से जो है संघनन की क्रिया होती है और बादल जल के रूप में बारिश करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेट बैरियर रीफ एक है, ये क्या है। तो ये एक प्रवाल रचना है। प्रवाल जो भित्तियाँ होती हैं जिनको मूंगा भी कहते हैं, ये जब मर जाते हैं तो इसी तरह से जो है इनकी जो है एक श्रृंखला बना लेते हैं, एक रचना बना लेते हैं, जिससे धीरे धीरे एक स्थान बन जाता है समुद्रों में। उसको जो है एक जीव होता है प्रवाल। इस तरह से इन द्वीपों का फिर उसके बाद उसी जगह पे द्वीपों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित किस देश में स्थित है। तो तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके
UPSSC जो है इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड ये आपका उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। आपका ये कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, काजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। काजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है मतलब कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ये आपका तुर्कमेनिस्तान में और उज्बेकिस्तान में, मतलब कि आपका ऑप्शन डी नंबर जो है सही है। ए और बी दोनों स्थान पर ये आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर सहारा रेगिस्तान होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा, एंजिल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना है जो वेनेजुएला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। अगला क्वेश्चन, भूकंप को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो इसमें आपका ये सी नंबर ऑप्शन दिया गया, सिस्मोग्राफ। इसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, इसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अगला है, माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह किस देश में है? तो ये आपका इटली देश में है। कहाँ है? इटली देश में। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर कौन सा है? जो रेडियो तरंगे होती हैं इनको संचरण करने के लिए सबसे उपयुक्त या सबसे मतलब इसके सुटेबल वायुमंडल का जो स्तर कौन सा है? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, आयनमंडल। इसका आंसर है आयनमंडल। अगला क्वेश्चन है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? मतलब जो है अग्नि जो है ज्वलनशील किस अवस्था में नहीं होगी? जब हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा 30% से कम हो, या 20% कम हो, या 15% कम हो। तो आपका राइट आंसर होगा सी, हवा में जब ऑक्सीजन की मात्रा जो है 15% से कम होती है तो जो अग्नि होती है वो ज्वलनशील नहीं हो पाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें देखिए, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% उपस्थित है, ये आपका सही है। ऑक्सीजन 20.95%, ये भी सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस जो है 0.03%, ये भी सही है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, सारे मिलान सही हैं। अगला क्वेश्चन है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में है? तो वेनिस शहर आपका ये किस देश में दिया गया है? वेनिस शहर आपका जो ये इटली में है। वेनिस शहर आपका इटली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? मतलब जो है इसका ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा देश सर्वाधिक सीमा अन्य देशों से बनाता है। इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन जो है सबसे ज़्यादा देशों से अपनी सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा देश यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश इसमें से बुल्गारिया है। यूरोपीय देश बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पाइन देश कौन सा है? निम्नलिखित में से अल्पाइन देश कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन जो है ए नंबर में दिया गया इटली, बी नंबर में फ्रांस, सी नंबर में जर्मनी। तो ये तीनों जो देश हैं अल्पाइन देश में, या मतलब अल्पाइन देश कहे जाते हैं, अल्पाइन क्षेत्र में स्थित हैं। इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा डी। इसमें जो है अन्य देश भी आते हैं, जैसे मोनाको है, जैसे कि मोनाको हो गया, जर्मनी है, और स्लोवानिया है, स्विट्ज़रलैंड है। इस तरह के देश जो हैं अल्पाइन क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है चीन में। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ है? एशिया में सबसे बड़ी प्याज की मंडी है लासल गांव में। लासल गांव, ये लासल गांव जो है
ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार कहाँ हैं? तो यूरेनियम के भंडार सबसे ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है ये कजाकिस्तान में। भंडार अगर प्रश्न आए तो ऑस्ट्रेलिया होगा, अगर उत्पादन पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में होता है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा मरकरी किस देश में उत्पादित होती है? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन में सबसे ज़्यादा मरकरी का उत्पादन होता है। अगला है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन होता है दक्षिण अफ्रीका में। प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो आपका आंसर है स्विट्ज़रलैंड। ये रेलगाड़ी जो है एक्सप्रेस स्विट्ज़रलैंड की है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर होगा पाक जलसंधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसमें जो है खरीफ की फसल में आती है मक्का, बाजरा, रागी। ये तीनों फसलें खरीफ की फसलें कही जाती हैं, इसलिए ऑप्शन आपका होगा डी, इनमें से सभी। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में ये क्वेश्चन जो है दोबारा आ गया है, तो इसके लिए आंसर आप जो बता चुके हैं उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है एमपी, सेकंड पे है एमपी और थर्ड पे आता है आपका पंजाब। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? रबी की फसल है? तो इसका ऑप्शन होगा सरसों जो है ये रबी की फसल में आती है, बाकी सब खरीफ की फसल हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये भी क्वेश्चन जो है दोबारा पुनः लिखा जा चुका है, तो इसका आंसर होगा बी, दूसरा। चावल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दल्ली राजहरा। ये आपका भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है और यह रूस की सहायता से बनाया गया था। कोरबा खान किस राज्य में है? कोरबा खान आपकी जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है। कोरबा खान छत्तीसगढ़ में है, जो कोयले की फेमस खान है, कोयले से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी ये जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी परियोजना। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख जो है ये आपकी कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख जो है आपकी ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का जो है दूसरा नंबर है और पहला नंबर चीन का। अगला क्वेश्चन, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट उत्पादन करने में विश्व में सबसे पहला देश है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है। और ये बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा
कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन ये जो है ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से ऐसा पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी बेसिन। अगला क्वेश्चन है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं। मैनचेस्टर मतलब ये जो है कपास के उत्पादन के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में कपास से संबंधित उद्योग भारी मात्रा में स्थित हैं, इसलिए इसको जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो सब आप सभी जानते होंगे, जमशेदपुर को। जमशेदपुर को जो है स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जो जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई। ये भी जो है प्रश्न आपका दोबारा प्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन है मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मोरमुगांव बंदरगाह आप के भारत में जो गोवा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, या तो आपका आंसर होगा NH-44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर होगा दूसरा। पहला अमेरिका का दिया गया है, पहले नंबर पे अमेरिका आता है। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन से जो हमने आपके सामने रखा, और जो है आगे फिर इस तरह से आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर जो है प्रेस कर दिया करें, इससे जो है मोटिवेशन बढ़ता है। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। वैसे तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।